जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्व माना जाता है। एकादशी का व्रत श्री हरि नारायण भगवान के लिए रखा जाता है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, जिसमें हर माह में 2 एकादशी आती है। पंचांग के अनुसार श्रावण का माह 5वां महीना है। श्रावण माह इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है। मान्यता है, जो लोग एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से आराधना और पूजा करते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि 2025 में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जानते हैं इसका महत्व। कामिका एकादशी 2025 तिथि। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगी। कामिका एकादशी का पारण व्रत अगले दिन यानी 22 जुलाई 2025 को किया जाएगा। तिथि के अनुसार इस साल 2025 में सावन माह के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। जीवन में चल रही विभिन्न समस्या और दिक्कतों से निजात पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी माता जी की पूजा अवश्य करें और उनके 108 नामों का जाप भी अवश्य करें। कामिका एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और अब प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप दीप, चंदन और नैवेद्य आदि से पूजा करें। इसी दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे शामिल अवश्य करें। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें केसर जम खाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। अब शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर लें। दोस्तों, जानते हैं कि सबसे पहले कामिका एकादशी व्रत किसने रखा था। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन व दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा शुरू हो गई। इस एकादशी की व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य को ना जमराज के दर्शन करने पड़ते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात उसके सभी पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं है।
इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श मात्र करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ता को जल में डालकर स्नान करने से जमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है और तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की रात को जो जागता है और दीपदान करता है उसे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ जाता है। तो दोस्तों जानते हैं व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों पारण का समय 22 जुलाई सुबह 5:37 से और 7:05 के बीच रहेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।